नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करने जा रहा हूं। बिहार में बात की जा रही है कि तेल का विशाल भंडार मिला है। कहां मिला है, किस तरह की बातें की जा रही है, जरा यहां पर विस्तार से देखते हैं। यहां पर देखेंगे तो कहा गया है कि बिहार में 4 दिन से ओएनजीसी की जो टीम है वह पहुंच चुकी है रिसर्च करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और 250 फीट नीचे जमीन तक जो है चीज़ें खोजी जा रही है। जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्यों कहा जा रहा है कि बिहार की किस्मत बदलने वाली है। इससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमुई में देश का सबसे विशाल सोने का भंडार प्राप्त हो चुका है। जमुई यानी कि बिहार में ही यह हिस्सा पड़ता है। यहाँ पर यानी कि कहेंगे तो जमुई में तकरीबन 44% देश के जो गोल्ड है हम लोग के पास, उसमें से 44% अकेले बिहार के पास है, जमुई के पास। यानी कि देश में जितना सोना है उसमें से अकेले बिहार के पास होगा 50%। अब सोच सकते हैं, तकरीबन 44% है। तो एक तरफ जहां सोने का भंडार बिहार में मिला है और पिछले साल ही मिला, इस पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब तेल का भंडार मिलने की बात। देखिए, जगह पड़ता है गिधा। ये गिधा जो है फुलवाड़िया सहित आसपास के गाँव में कच्चे तेल वो अन्य खनिज तत्वों के संभावित संकेत मिले हैं। और इसके बाद यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य लगातार चल रहा है। चौथे दिन भी यहाँ जारी रहा है। जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है गिधा में बंगाली कॉलोनी स्थित झरही नदी के किनारे तथा फुलवाड़िया रेलवे स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। और वहीं पर ये सारे काम जो है अब किए जा रहे हैं। नमूना इकट्ठा किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अगर ऑयल गैस होता है और बाकी खनिज मिलते हैं तो कैसे उसे निकाला जा सकता है, उसका प्रसंस्करण वगैरह कैसे किया जा सकता है। गोपालगंज जो है वहाँ जाकर के ये जुड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर सर्वे का कार्य ओएनजीसी की ओर से आधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। चूंकि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि पारंपरिक तौर तरीका से किया जाए। अब निश्चित तौर पर इस तरह की अत्याधुनिक मशीन है जिसके माध्यम से कुछ ही दिनों में अब फाइंड आउट चीज़ों को कर लिया जाएगा। शुक्रवार को सर्वे की टीम ने चयनित बिंदुओं पर ड्रिल मशीन से गहराई तक बोरिंग कर विभिन्न स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए। इसी सैंपल के आधार पर जब ये सैंपल निकलता है, जैसे चापाकल आप जानते होंगे ना कि किस तरह चापाकल की जो है नीचे नलकूप बनाया जाता है, उससे पानी निकलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पानी का सैंपल नीचे निकाला गया नीचे से। अब इस सैंपल को क्या किया जाएगा कि प्रयोगशाला भेज देगा लैबोरेटरी में, वहाँ फिर फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या वाकई इसमें तेल के जो तत्व मिल रहे हैं कि नहीं। तो भूगर्भीय संरचना और संभावित खनिज तत्वों की यहाँ से पुष्टि हो जाएगी। कार्य के जो देखने वाले अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम हाईटेक उपकरणों से संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि अगर जमीन के नीचे मान लीजिए है तो ड्रिलिंग की प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से ही पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या ऑयल या गैस किस तरह की चीजें हैं, फिर उसके प्रयोगशाला से जाकर के हमें पता चल पाएगा। तो ये काम अगर देखेंगे फिलहाल बिहार में कई दिन से जारी है। जमीन के भीतर आंतरिक तरंगों का अध्ययन भी किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर नियंत्रित विस्फोट, यानी कि नियंत्रित विस्फोट करने का तात्पर्य हुआ कि हम विस्फोट तो कर रहे हैं लेकिन वह एक कंट्रोल में रखा जाएगा। यानी कि विस्फोट ऐसा ना हो जाए कि जान माल की क्षति हो जाए। जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। हम चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो आंतरिक तरंगों की अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो ये काम हमारा हो जाए। ये काम इसमें किया जा रहा है। धरातल के भीतर उत्पन्न आंतरिक तरंगों का अध्ययन किया जा सके। विभिन्न यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों का फिर विश्लेषण किया जाएगा। और जो चट्टान है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा चट्टान की संरचना, तो चट्टान की संरचना का स्टडी किया जाएगा कि उस जगह पर किस तरह के चट्टान है नीचे। खनिज तत्व की फिर उपस्थिति उससे निकाली जाएगी और फिर संभावित कच्चे तेल की उपस्थिति की बात जो की जा रही है उसका आकलन किया जाएगा। आकलन में 2-3 बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि कच्चे तेल है तो कितना किस एरिया में है ना, और फिर उसका भंडार कितना बड़ा हो सकता है। इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑफिसर्स है ओएनजीसी के, उनका ये कहना है कि अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से तकरीबन 250 फीट की गहराई तक विस्तृत डेटा एकत्र कर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि क्षेत्र में खनिज तत्व या कच्चे माल का जो औसत मात्रा कितनी है और भविष्य में अगर उत्खनन होता है तो उसकी व्यवहारिक संभावना है या नहीं। मान लेते हैं, एक तरह समझ लीजिए, कच्चा तेल या खनिज प्राप्त हो गया लेकिन उसकी मात्रा बेहद कम है
और अगर खनन उसका किया जाए तो खनन का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो समझना है यहाँ पर, अगर खनन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और उससे कम मात्रा में वहाँ पर खनिज पदार्थ उपलब्ध है, तो फिर क्यों खनन करके निकालना, है ना। क्योंकि इससे अच्छा है कि जहाँ से आप आयात कर रहे हैं बाहर से, दूसरे देशों से कर लीजिए। तो यह देखना पड़ेगा कि व्यवहारिक सोच के साथ, संभावना के साथ चलना पड़ेगा कि भंडार विशाल मिलता है तो उत्खनन की बातें यहाँ पर की जाएगी। स्थानीय लोगों में सर्वे को लेकर के निश्चित तौर पर उत्सुकता तो बने ही रहेगी और बिहार के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, न सिर्फ बिहार के लिए, देश भर के लोगों में ये उत्सुकता है कि देखिए आज भी हम अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए विभिन्न देशों पर निर्भर हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए 80% जो है वह ईंधन आयात कर रहे हैं। अभी भी देखेंगे रसिया के साथ जो हमने ऑयल परचेज करना शुरू किया 2018 से लेकर के 2025 तक, जहां 18 में हम 3% ऑयल लेते थे, 25 तक जाते जाते 33% तक पहुंच गया, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा यूक्रेन युद्ध के वजह से। अब इन सब चीज़ों के वजह से क्या हुआ, ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। तो प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन अगर हमारे पास खुद का भंडार हो तो फिर वैश्विक उथल पुथल क्या मच रहा है, इससे हम अप्रभावित रहेंगे, अपना काम सही से कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो स्थानीय लोग भी उत्सुक हैं, देश भर के लोग भी उत्सुक हैं, सरकारें देख रही है कि क्या कुछ यहाँ पर मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ बिहार के लिए, बिहार की किस्मत तो निश्चित तौर पर चमक ही जाएगी, इसके अलावा ये देश के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को बहुत नियंत्रित तरीके से किया जा रहा है। स्पष्ट किया गया है कि इन तमाम चीज़ों को करने में किसी तरह का खतरा नहीं उठाया जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से जानकारी निकल के आता है। मुश्किल से कुछ दिनों में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर उस पर हम लोग डिटेल से बातचीत कर पाएंगे। आप लोग को क्या लगता है कि बिहार के और किन किन क्षेत्रों में किस तरह के खनिज पदार्थ हो सकते हैं? जो लोग गोपालगंज या इससे संबंधित क्षेत्र के रहने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के कितने उत्सुक हैं। या बिहार के लोग भी ये बताएं कि अगर बिहार में खनिज पदार्थ और तेल गैस का भंडार मिलता है तो ये बिहार के भविष्य को कितना बदल सकता है। आपके विचार स्वागत योग्य अवश्य हैं, लिखें जरूर। और अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।